हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो में हम देखेंगे रेडिकल केटायन। ये रेडिकल केटायन क्या होता है? ये भी एक फ्री रेडिकल विथ केटायन या पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर हम देखिए ये जनरली रिएक्शन के बीच में बनता है। ठीक है, और ये जो डिटेक्ट हुआ था वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेक्ट हुआ था। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? जब किसी मटेरियल को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम से यहाँ गुजारते हैं, तो ये मॉलिक्यूल छोटे छोटे भाग में टूट जाता है। ठीक है, छोटे छोटे भाग में टूट जाता है। ये कोई बड़ा मॉलिक्यूल था, छोटे छोटे भाग में टूट जाता है, तो हमको क्या मिलता है? एक स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक है, इस तरह से हमको क्या मिलता है? स्पेक्ट्रा मिलता है। अब ये हर स्पेक्ट्रा एक एक फ्रेगमेंट के एक एक टुकड़े को बताता है कि ये टुकड़ा क्या था, इसका मास इतना है, मतलब ये फलाना CH3 होगा या C2H5 होगा या कोई बड़ा मॉलिक्यूल होगा। जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसका मास उतना ज़्यादा डिटेक्ट होगा। तो ठीक है, तो जब इस तरह से मॉलिक्यूल को देखा गया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो पाया गया कि यहाँ पे कुछ बीच में कुछ क्या बन रहे हैं, रेडिकल्स भी बन रहे हैं। और ये रेडिकल्स किस तरह के थे? ये केटायनिक रेडिकल्स थे। ठीक है, केटायनिक रेडिकल्स थे जो मास स्पेक्ट्रम में आपको जो है नज़र आ रहे थे। तो इसको जनरली समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हालांकि ये आपको नेचुरली रिएक्शन के बीच में बनने वाला इंटरमीडिएट है, ये भी है ना, तो ये फ्री आपको मिलेगा नहीं। मान के चलो हम इलेक्ट्रॉन बीम के अटैक से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे क्या थे, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस हो गया, तो क्या बन जाएगा? CH2 फ्री रेडिकल बन जाएगा। बॉन्ड रहेगा किसके साथ में? CH2 के साथ में, तो ये केटायन भी बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब इस कार्बन में धनावेश आ जाएगा, इस कार्बन में रेडिकल। क्लियर है? तो इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं? इसको हम दर्शा सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट करके यहाँ पे क्या दिखा सकते हो? केटायन और रेडिकल दोनों को दिखा सकते हो। ये बन गया आपका रेडिकल केटायन। क्लियर है? तो रेडिकल केटायन कुछ इस तरह से बनता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको समझ में आ गया? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम स्पेक्ट्रा मिलता है तो उसमें नॉर्मल मॉलिक्यूल का मिलता है, आयन मॉलिक्यूल का मिलता है, मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंट मिल सकता है, ये रेडिकल केटायन मिल सकता है, बहुत सारे स्पेक्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि मान के चलो हम ले लेते हैं CH3OH। इसका भी अगर हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करें तो ये भी क्या होता है? टूटता है ना। टूटता है किस तरह से? ये टूटता है CH3 केटायन में, और OH देखो ये क्या कर रहा है? नेगेटिव चार्ज में, लेकिन ये पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता। अब अलग नहीं हो पाता तो क्या होता है? ये जो है अलग नहीं हो पाता, तब क्या होगा? इसको हम ये कर सकते हैं रेडिकल, OH रेडिकल है ना। ये नेगेटिव चार्ज में गलत कर रहा था यहाँ पे। ये OH रेडिकल में हुआ क्या? ये होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ। होमोलाइटिक CH3 में CH3 का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? OH है। अब दोनों को अगर हम बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन दे दें, स्थिति क्या हो जाएगी? इसके पास एक रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था क्या करेगा? एक रेडिकल बनाएगा। और कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ रेडिकल के रूप में रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, अब जब हम इसमें इनकाउंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, यहाँ से अगर -1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, चाहे इसको निकालो चाहे इसको निकालो, चलो हम निकाल लेते हैं कार्बन वाले को। ठीक है, कार्बन वाले को निकाल दिए, तब क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या आ गया? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? कुछ इस तरह से हो गया। तो ये क्या है? रेडिकल केटायन। दोनों
टूट के अलग नहीं हुए, टूट के अलग नहीं हुए। यहाँ पे क्या है, डॉट 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 बॉन्ड है, ठीक है, डॉट 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 क्या है, बॉन्ड है। इसको हम दर्शा सकते हैं कुछ इस तरह से, अगर हम इसको इस तरह से दर्शाना चाहें, यहाँ पे डॉट 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 रेडिकल और क्या कर देंगे, केटायन कर देंगे। क्लियर हो गया, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है ना। तो इस तरह से CH3OH मेथिल अल्कोहल का हम क्या बना सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुसार आधार पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको इसका भी एक पीक मिलता है, हो सकता है ये वाला पीक हो, ठीक है। तो कोई एक पीक क्या मिलेगा आपको, रेडिकल केटायन का भी मिलेगा। और ये जो हमको मिला है, ध्यान रखिएगा, ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही मिला हुआ है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट में कैसा रिएक्शन करता है ये। यहाँ पे ले लेते हैं PHBrN PHBr। अब यहाँ पे अगर नाइट्रोजन के ऊपर में क्या हो, लोन पेयर हो, ठीक है, तो इसको हम रिएक्शन कराते हैं SbCl5 से, और विद द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl CH2Cl2, ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, BrPHN BrPHBr। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पे बनता क्या है, इस तरह का रेडिकल केटायन का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है ना, एग्जांपल है ये, क्या बेस्ट एग्जांपल है। तो आप नोट्स को देखिए और वीडियो भी देखिए, साथ में आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ये वाला टर्म नोट्स में उतना डिक्लियर नहीं बताया हूँ, लेकिन क्या है, यहाँ से आप नोट्स में उसको सुधार कर सकते हो, बना सकते हो। ये तो खैर बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पेक्ट्रा में नहीं बताया कि भाई स्पेक्ट्रा किस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, आयन फ्रेगमेंट बनता है, इसका अपना एक अलग वजन रहता है, उसका स्पेक्ट्रा मिलता है, या मॉलिक्यूल का ही मिल जाता है, मॉलिक्यूल का एक स्पेक्ट्रा मिल सकता है, या इस तरह के रेडिकल केटायन का बन सकता है, रेडिकल केटायन का एक मास बन सकता है, स्पेक्ट्रा बन सकता है। तो स्पेक्ट्रा भी मैं यहाँ दिखाया नहीं हूँ, लेकिन आप बता सकते हो स्पेक्ट्रा इस तरह से अंदाजी जो भी है अपने मन से खींच के, कि ये जो स्पेक्ट्रा है वो आयन फ्रेगमेंट का है, ये मॉलिक्यूल का है, ये रेडिकल केटायन का है, ऐसे दिखा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है आपको, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन जो है शुभ हो।